Hello everyone, Jai Hind. My name is Sukkant and I welcome you all to the Defense Scholar YouTube channel. आज हम बात करेंगे एफकेट 1 2024 की रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन और उसके स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा एग्जाम का डेट आ चुका है, फिक्स हो चुकी है कि फरवरी में होगी और हमारे पास टाइम काफ़ी कम बची है। तो जितना भी टाइम है उसमें हम अपना बेस्ट से बेस्ट कैसे दे सकते हैं और हम एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी और इसकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है सिलेबस। हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की, उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम की क्या पैटर्न होती है और इसका मार्किंग सिस्टम क्या होती है। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। ये है हमारा एफकेट का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस। ये हमारा एफकेट का ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, इसमें बोलता है कि 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब अगर हम एक क्वेश्चन सही करेंगे तो उसके लिए हमें 3 मार्क्स मिलेगी। ठीक है, और अगर हम एक क्वेश्चन गलत करेंगे 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर हम एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके लिए 1 मार्क्स क्या होगी, कट जाएगी। 1 मार्क्स क्या होगी, कट जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगी, ना मिलेगी ना कटेगी। ठीक है, एक और पॉइंट कहता है कि बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आने से पहले मार्क्स स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइज। मतलब इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लगती है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, तो इसको सिंपल शब्द में समझ लो। अगर किसी एफकेट का टोटल 3 दिन एग्जाम होता है, मतलब टोटल 6 शिफ्ट होते हैं टोटल। तो किसी का क्वेश्चन टफ आ गया, किसी शिफ्ट का किसी का आसान आ गया, तो सबको एक इक्वल लाने के लिए क्या करते हैं, जिसका शिफ्ट आसान आया उसका जो मार्क्स है उसको कम कर दिया जाता है और जिसका शिफ्ट हार्ड आया उसका मार्क्स को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दैट इज एफकेट। एफकेट क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 100 क्वेश्चन। इसमें कितना होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होता है और उसके लिए टाइम अलाउड होते हैं 2 आवर्स फॉर 100 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक। सभी के लिए जो जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले आती है इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश। तो इंग्लिश के कितना क्वेश्चन होते हैं, ऐसे मान लो रफली इंग्लिश के होते हैं 30 क्वेश्चन, कभी 29 31 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मान लो 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं इसमें, तो सबसे पहले आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्या आते हैं एरर डिटेक्शन, ठीक है, फिर सेंटेंस कंप्लीशन या फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट और फिल इन द गैप्स और पैराग्राफ। बस इतना ही आती है। और वोकैबुलरी की बात करें तो इसमें एंटोनिम सिनोनिम तो हो ही गया, फिर इडियम्स, फ्रेजेस, एनालॉगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतना आता है। ये हो गया हमारा किसका, इंग्लिश का। ये हमारा इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस बेस्ड ऑन नॉलेज, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल और डिफेंस का भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली डिफेंस का एग्जाम है तो डिफेंस का करंट अफेयर्स तो पूछेगा ही। ठीक है, यहाँ तक इसका जो क्वेश्चन आता है वो स्टैटिक होते हैं। हम अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में क्वेश्चन थोड़ा अलग होते हैं और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक होते हैं काफ़ी। ठीक है, अब आती है मैथ। तो मैथ में कौन कौन आती है, तो सबसे पहले बात करें मैथ की तो अर्थमेटिक तो पूरी आती है और एडवांस मैथ से एक आध दो क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेट, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उसमें ट्रेन, बोट और स्ट्रीम तीनों का, एरिया पैरामीटर, फिर प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन एंड क्लॉक। इतना ये किससे आ गया, ये आ गया हमारा मैथ से। और लास्ट में आती है क्या हमारा, रीजनिंग, दैट इज रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग होते हैं। ठीक है, किससे कितना क्वेश्चन आते हैं अब हम वो बात कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन हो गया हमारा 100। टोटल क्वेश्चन हो गया हमारा 100। एमसीक्यू सारे होते हैं, इसमें से इंग्लिश अकेला आता है 30 क्वेश्चन। ये रफली मैं बता रहा हूँ, ये कभी 29, कभी 31, कभी 32 ऐसे ये हो सकते हैं। ये मैं रफली बता रहा हूँ कि ऐसे 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के आते हैं 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के भी आते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो रीजनिंग है ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो गया। जनरल नॉलेज और ये सब मैथ और ये सब का जो हमने अभी चर्चा किया वो सब आते हैं। ये तो हो गया हमारा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो हम लोग यूट्यूब पे एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एफकेट 1 2024 का कंप्लीट कोर्स। एफकेट 1 2024 का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये कोर्स जो होगा वो यूट्यूब पे लाइव होगा, सॉरी यूट्यूब, ये यूट्यूब का कोर्स है
ठीक है, लेकिन कोर्स जो होगी वो इस बार हम रिकॉर्डेड फॉर्म में रख रहे हैं, नेक्स्ट बार से हम लाइव कोर्स करेंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको रिकॉर्डेड वर्जन में रख रहे हैं। रोज शाम 7 बजे जो भी कंटेंट होगी, जो भी पढ़ाया जाएगा, उसका वीडियो शाम के 7 बजे यूट्यूब चैनल दैट इज द डिफेंस स्कॉलर पे अपलोड कर दी जाएगी 7 बजे। उसके बाद सभी लोग देख सकते हैं, सभी सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऑल 4 सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड। ठीक है, और हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे आज से हमारी स्टार्ट है तो हमारी रीजनिंग और मैथ से स्टार्ट होगी, कि एक रीजनिंग और एक मैथ से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद फिर अल्टरनेट डे में हम करेंगे क्या, हम करेंगे मैथ रीजनिंग तो हो गई, हम करेंगे इंग्लिश और जीएस को। समय से सिलेबस खत्म हो जाएगी, दैट मीन एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी सिलेबस। ठीक है, उसका मैराथन क्लास लिया जाएगा जो लाइव होगी, ये मैराथन क्लास लाइव होगी, सभी सब्जेक्ट का मैराथन लिया जाएगा जस्ट बिफोर एग्जाम, एग्जाम से जस्ट पहले, ताकि हमारा फाइनल प्रिपरेशन चेक हो जाए। ठीक है, तो ये थी कुछ डिटेल। ठीक है, योर एफर्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे पास करनी है, कैसे कैसे क्या करना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। थैंक यू, जय हिंद। एक और बात बता दूं लास्ट में, कि एफर्ट में 200 प्लस मार्क्स करना इट्स कंपलसरी। अगर हम 200 प्लस नहीं स्कोर करते हैं तो हमारी चांसेस होती है एएफएसबी क्लियर करने के बाद ही हमारी मेरिट आउट होने की चांस होती है। इसीलिए सिर्फ एफकैट क्लियर करना, क्योंकि एफकैट का जो कट ऑफ है वो 155 से 160 इतने के बीच आ रही है पिछले 2-3 साल से, 155 से 160 के बीच, इवन पिछले साल 155 थी। तो इसे हम बोल सकते हैं कि सिर्फ इतना स्कोर करना ये बड़ी बात नहीं है, ये स्कोर करना ये बड़ी बात है। ठीक है, और ये होगी कैसे, तो ये होगी रेगुलर देखने से, रेगुलर कंसिस्टेंसी से, रेगुलर प्रैक्टिस से, और ये सारे कुछ हम करेंगे कहाँ, यूट्यूब पे। चलो, तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं आज शाम में कोर्स में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।